कुछ लोगों के लिए माउंटेन सिर्फ एक डेस्टिनेशन होते हैं, मगर मेरे लिए दे फील लाइक होम। क्योंकि जितने बार भी मैं इन पहाड़ों में आता हूँ उतने ही बार लगता है कि लाइफ का नॉइज़ पीछे रह गया और है तो सिर्फ सुकून। और इस बार डेस्टिनेशन थी हमटा पास, एक ऐसा ट्रैक जो सिर्फ एक माउंटेन ट्रेल नहीं बल्कि दो बिल्कुल अलग अलग वर्ल्ड्स को कनेक्ट करता है। एक तरफ है मनाली की लश ग्रीन वैलीज और दूसरी तरफ स्पीति के रॉ बैरन लैंडस्केप्स। और शायद यही चीज़ हमटा पास को काफ़ी स्पेशल बनाती है। आने वाले 5 दिनों में हर कदम के साथ ये ट्रैक हमें कुछ नया दिखाने वाला था। कभी ग्लेशियर क्रॉसिंग्स तो कभी एंडलेस मेडोज, कभी रिवर क्रॉसिंग्स तो कभी क्लाउड्स के बीच से गुजरता हुआ रास्ता। तो बैकपैक रेडी था और एक्साइटमेंट भी फुल थी और हम निकल पड़े मनाली से एक और अनफॉरगेटेबल एडवेंचर के लिए। सो वेलकम टू माई हमटा पास जर्नी। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड अभी हूँ मैं मनाली में कल शाम पहुँच गया था। मौसम आज काफ़ी धूप आ रखी है, कल तो मेरे को लग रहा था कि पैक हो गया मौसम। हमटा पास ट्रैक का जो हमारा रूट रहने वाला है वो ये है कि आज हम मनाली से निकलेंगे जोबरा तक, विल टेक ऑलमोस्ट 2 to 3 आवर्स मैक्सिमम। एंड उसके बाद जोबरा से हम निकलेंगे अपनी हमटा पास की पहली कैंप साइट विच इज़ चीकू कैंप साइट। एंड काफ़ी सुंदर कैंप साइट है हमटा पास ट्रैक। मुझे क्राउड काफ़ी है आई नो, बट मुझे पसंद इसलिए है क्योंकि जो उसकी कैंप साइट है वो थोड़ी सी हाइक करने के बाद ही आपको काफ़ी सुंदर लैंडस्केप और काफ़ी सुंदर व्यूज़ देखने को मिलते हैं। तो लेट्स सी कैसा जाता है। मेरा बोर्डिंग पॉइंट सिर्फ 1 मिनट दूर है यहाँ से। फटाफट से मैं अपना बैग्स वगैरह पैक करता हूँ एंड फिर मिलता हूँ आपसे। बोर्डिंग पॉइंट पहुंचकर कुछ डॉक्यूमेंटेशन का काम करवाकर अब टाइम था ब्रीफिंग का। ठीक है, एक टाइम होगा जिस टाइम पे आपको बुलाया जाएगा, आपको जिसके बाद कुछ फेलो ट्रैकर्स से मिलकर मनाली से 2 घंटे की ड्राइव करके हम पहुंचते हैं जोबरा, द पॉइंट फ्रॉम वेयर द हमटा पास ट्रैक बिगिंस। तो यार जैसे कि मैंने सुबह कहा था कि हमटा पास ट्रैक में थोड़ी सी हाइक करने के बाद आपको काफ़ी सुंदर व्यूज देखने को मिलते हैं। अभी मतलब कुछ भी नहीं चले यार, हम 1-1.5 किलोमीटर ही चले हैं। एंड भाई जो रास्ता है और मेरे को पीछे एक मेरे को ब्रिज दिख रहा है, क्या सुंदर ब्रिज है यार, नदी है और उसके ऊपर से जब हम चल के जाएंगे, हाय हाय हाय, काफ़ी काफ़ी सुंदर काफ़ी सुंदर। Can't see the end, but we'll see it through. हाँ जी, सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम चीका कैंप साइट। एंड कल रात यार कुछ भी शूट नहीं हो पाया था, थोड़ा लेट हो गया था पहुँचते पहुँचते। एंड अभी सुबह के बज रहे हैं 6 एंड 6 बजे भाई हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है। 5 बजे सभी लोग उठ चुके थे फ्रेशन अप वगैरह होकर के। एंड अभी अब आज का प्लान ये है कि आज हम जाएंगे चीका कैंप साइट से बालू का घेरा कैंप साइट विच इज़ अबाउट 9 किलोमीटर्स। कल जो हमने ट्रैक किया था दैट वाज ओनली 3 किलोमीटर्स, बट आज जो है वो 9 किलोमीटर्स की हाइक रहने वाली है। एंड एलिवेशन गेन भी काफ़ी अच्छा खासा रहने वाला है, तो आज थोड़ा चैलेंजिंग रहने वाला है डे। ऑलराइट, सो कुछ इधर से हम आए हैं, दिस इज चीकू कैंप साइट एंड इधर से रिवर क्रॉस करते हुए ये थोड़ा सा एलिवेशन गेन किया है एंड अब बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। एंड आज सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि आज हमको रिवर क्रॉस करनी है, जिसके लिए शूज़ वगैरह हमको सब कुछ उतारने पड़ेंगे।
ट्रैक से कैसे जाता है, कैसे रिवर है एंड कैसे हम क्रॉस करते हैं। तो जी मीट अवर ट्रैक लीडर सूरी भैया। सूरी भैया कहाँ से हैं आप? मैं तो मनाली से। मनाली से ही हैं। ये हमारे ट्रैक लीडर है जो कि पूरा 30 लोग का ग्रुप लीड कर रहे हैं, राइट? 30 प्लस ही हैं। 30 प्लस ही है। 30 प्लस ही है। और अभी हम 36 है। चीबू कैंप साइड से कहाँ जाएंगे? बालू का घेरा ना। बालू का घेरा। कितना होगा एलिवेशन गेन, कितना होगा, कितने मीटर से हम कितने मीटर पे जा रहे हैं आज 10,000 से 12,000 पे जा रहे हैं। 10,000 पे जाएंगे। 2,000 करेंगे आज। अच्छा 2,000 एलिवेशन गेन होगा। कल भी 2,000 करेंगे। हाइक का 14,000। अच्छा 14,000। तो 14,000 हाइस्ट होगा। हाँ yes। हाइक का टोटल टाइम कितना लगेगा आज हमको? 5 से 6 घंटा भाई। 5 से 6 घंटा लगता है। 5 से 6 घंटा लगता है। तो हमारे पास थोड़े स्लो वॉकर भी है। हाँ तो सबको उस ग्रुप में हिसाब सबको से देख के चलना पड़ता है। 7 आवर या 8 आवर लग 7 सकते घंटा लग जाएगा। हाँ। एंड ट्रैक ट्रेल वगैरह कैसी है आज की? मतलब ट्रेल आज की प्रॉपर ट्रैक ट्रेल है, जैसे बोल्डर्स, रिवर क्रॉसिंग, अच्छा। रॉकी पैच, सब कुछ देखने को मिलेगा मतलब। देखने को मिलेगा। बहुत तो मजा रिवर आएगा। क्रॉसिंग भी होने वाली है, काफ़ी मज़ा आने वाला है। लेट्स सी कैसे जाता है। रिवर क्रॉस करनी है हमें, अब देखते हैं कैसे क्रॉस होती है। अब यार अब तक मैंने जितने भी हमता पास की वीडियोस देखी ना, तो उसमें सबसे ज़्यादा एक्साइट अगर मुझे किसी चीज़ ने किया सो दैट वाज रिवर क्रॉसिंग। और वो सारी एक्साइटमेंट तो मैं तब भूल जाता हूँ जैसे ही मैं अपना पाँव इस ठंडे पानी में रखता हूँ। तो कैसी रही भाई रिवर क्रॉसिंग? बहुत हो रहा था, पैर तो मेरे जाम हो गए। जाम थे भाई, पूरे पैर जाम थे, पता ही नहीं चल रहा, ऐसा लग रहा था कब क्रॉस हो जाए रिवर बस। भाई बहुत और गया चक्कर में था। शूट भी नहीं हो पाएगी कुछ। मैंने फ़ोन पकड़ा बट फिर उन्होंने कहा भाई हाथ पकड़ने, तो कुछ शूट ही नहीं हो पाया, पैर पूरे जाम में। बहुत गहरा था यार। गहरा भी था हाँ। अचानक से बिल्कुल एक लस ग्रीन वैली पे हम एंटर हो चुके हैं। क्या ही सुंदर लग रहा है। ऊपर एक वाटरफॉल भी दिख रहा है जो कि काफ़ी ऊपर हाइट से नीचे गिर रहा है। वाटर क्रॉसिंग से थोड़ा आगे आने के बाद लैंडस्केप पूरा बदल गया भाई, पूरा ग्रीन हो गया है। Oh, so finally reached Balu ka Ghera, which is our second campsite of the Hamta Pass trek, and the elevation is about 12,000. एंड कल हम निकलेंगे यहाँ से सीधे 14,000 पे, जो कि है हमता पास पे। और टाइम की बात करूँ तो यार मॉर्निंग हमने जल्दी स्टार्ट कर लिया था, 7 से 8 बजे के आसपास ट्रैक। एंड अभी बज रहे हैं दिन के 2 एंड लंच वगैरह हमारा ऑलरेडी पैक लंच था, जो कि ऑलरेडी हमारा हो चुका है। अब यहाँ पे स्नैक्स वगैरह रहेंगे। कैंप साइट काफ़ी सुंदर है और नीचे भी एक कैंप साइट है जो कि बहुत सुंदर लग रही है। ऊपर एक झरना भी है जहाँ पे ट्राई करेंगे कि थोड़ी देर में जाएंगे। एंड लेट मी शो यू यार, जो कैंप साइट की मैं आपसे बात कर रहा था, काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही है, क्योंकि नीचे जो है ना रिवर हमता रिवर है, और नीचे जो रेड कलर के टेंट है यार, हाय चेक दिस आउट। जूम कर लेता हूँ बार भाई, काफ़ी सुंदर लग रही है यार। ऐसा नहीं है, अपनी कैंप साइट भी बेस्ट है, काफ़ी सुंदर टेंट्स है। और जो मैं झरने की बात कर रहा था वो उधर कहीं पे को है, थोड़ा ऊपर है। कैंप साइट पे पहुंचकर ऐसी फीलिंग आती है मानो पहाड़ों के बीच अपना घर मिल गया हो। ना फ़ोन का नेटवर्क, ना सिटी का शोर, बस माउंटेन्स, फ्रेश हवा और नेचर के साथ क्वालिटी टाइम। कभी कैंप साइट के आसपास घूमना तो कभी बस बैठ के इन व्यूज़ को फील करना। और इतनी हाइट पर होते हुए भी हिमालयन बफ ने जो अरेंजमेंट्स किए थे वो काफ़ी इम्प्रेसिव थे। शाम के 5 बजते ही हमारा डिनर भी तैयार हो जाता है, बिकॉज टुमारो इज़ गोइंग टू बी अ वेरी स्पेशल डे। हमता पास ट्रैक का आज वो दिन था जब हम फॉरेस्ट ट्रेल्स, मेडोज, रिवर क्रॉसिंग सब कुछ पीछे छोड़कर एंटर होने वाले थे ग्लेशियर वाले पार्ट में। बालू का घेरा कैंप साइट से हाइक करके आज हमें पहुंचना था इस ट्रैक के सबसे हाईएस्ट पॉइंट, यानी हमता पास समिट। तो अपने हमता पास ट्रैक का सबसे पहला ग्लेशियर मैंने स्पॉट किया है। मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा, काफ़ी बड़ा है, ऊपर से आ रखा है। एंड कुछ ऐसे ही ग्लेशियर से चलते हुए भी हमको आज जाना पड़ सकता है।
आप देखते हैं कैसा रहता है। बालू का घेरा अराउंड 12,000 फीट। यहाँ से आज हमें निकलना था हमटा पास समिट के लिए, जिसके बाद डिसेंड करके हम पहुँचते इस ट्रैक की सबसे ब्यूटीफुल कैंप साइट शियागुरु। तो हमें हमटा पास पे जाना है 14,100 फीट। हाँ, तो अभी 3-4 ग्रुप चल चुके हैं, बाकी हमारा ग्रुप भी 3-4 ग्रुप के पीछे अच्छे से चल रहे हैं। अभी हम पर बालू का घेरा में जाकी बालू मतलब सैंड फर्स्ट जो बालू का घेरा है वहाँ पे गेम था, तो वहाँ से हम चल चुके हैं 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर लगभग। और कैंप साइट कौन सी रही है आज हमारी? शियागुरु का मतलब लोकल में शियागुरु का मतलब होता है ठंड की गली। वहाँ पे इतनी ठंड रहने वाली है क्योंकि सामने देवटिवा और इंद्रासन का वो ग्लेशियर है ना, तो उसकी वजह से वहाँ पे रिवर साइड पे कैंप है, तो वहाँ पे बहुत ठंड रहेगी। तो वहाँ का नाम ही जितनी भी कैंप साइट है उसमें सबसे ठंडी है, सबसे ठंडी रहने वाली है। 13,000 फीट पे है। तो जी आपको पता चल रहा है कि हमटा पास कितने ज़्यादा लोग करने आ रखे हैं। ट्रेल में भाई ट्रैफिक हो गया, मतलब लोगों को रुकना पड़ रहा है। लेट मी शो यू भाई, यहाँ से लाइन लगी हुई है एंड धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप सब लोग बढ़ रहे हैं आगे। अब यार इस पॉइंट से समिट तक पहुंचने तक का एसेंट थोड़ा सा चैलेंजिंग होने वाला था, बिकॉज एलिवेशन गेन के साथ साथ माइक्रो स्पाइक्स पहनकर अब हमें चलने में थोड़ी सी दिक्कत जरूर होने वाली थी। और मेरी सारी थकान तो तब दूर हो जाती है जब मैं एक बार अपना सर उठाकर ऊपर की तरफ देखता हूँ। आई वॉज ऑलमोस्ट एट द पॉइंट जिसके लिए हम पिछले 3 से 4 दिनों से बिना रुके अपने सफ़र में आगे बढ़ रहे थे। Okay, so finally we are at Hamta Pass summit and by 14,000 feet. sea level. मौसम थोड़ा चेंज होते जा रहा है यहाँ पे। समिट पर पहुंचकर मैं काफ़ी देर बैठा रहा, उस मोमेंट को फील किया, उस हैप्पीनेस को अपने अंदर समेटा। बिकॉज सम प्लेसेस आर मोर देन जस्ट अ डेस्टिनेशन एंड हमटा पास इज़ वन ऑफ देम। एक साइड लश ग्रीन कुल्लू वैली और दूसरी तरफ कोल्ड डेजर्ट लैंडस्केप। इसी ड्रामेटिक चेंज के लिए हमटा पास इंडिया के मोस्ट ब्यूटीफुल क्रॉसओवर ट्रैक्स में से एक माना जाता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अब जब जर्नी हमें स्पीति के रॉ ड्रामेटिक लैंडस्केप तक लेके आ ही गई है, तो हमारा अगला स्टॉप तो सिर्फ एक ही हो सकता था, द मून लेक ऑफ इंडिया। और हमटा पास अगर आपने चंद्रताल मिस कर दिया ना, तो आपकी ट्रिप कंप्लीट नहीं मानी जाती है। इसलिए भाई सुबह के 4 बजे निकल चुके थे हम अपनी कैंप साइट चतरू से टुवर्ड्स चंद्रताल एंड अभी हम हैं स्पीति की पहाड़ियों में। काफ़ी ऊंचे पहाड़ हैं भाई, मज़ा आ जा रहा है देख के। एंड अभी धूप वगैरह कुछ आ नहीं रखी है। पीछे जो मेरे पहाड़ है इसमें थोड़ा बहुत अभी धूप पड़ रही थी, बट देखते हैं, सुबह थोड़ा मौसम खराब था। अभी निकल रहे हैं चंद्रताल के लिए। 4 बजे उठेगा, 4 बजे रात को। हाँ जी, सो बैक फ्रॉम हमटा पास ट्रैक एंड यार बिफोर एंडिंग दिस वीडियो आई वुड लाइक टू थैंक हिमालयन बफ, जिन्होंने मेरे लिए हमटा पास ट्रैक ऑर्गेनाइज करवाया। काफ़ी ब्यूटीफुल तरीके से हमारा ट्रैक कंप्लीट हो गया था। एंड यार सर्विसेज की बात करूँ तो हिमालयन बफ यू आर ऑसम यार। मतलब पहाड़ों पे इतनी हाइट पे जहाँ पे को हम चल भी नहीं पा रहे हैं, ऑक्सीजन की भी इतनी प्रॉब्लम है, वहाँ पे फूड क्वालिटी अगर आप देखें, यहाँ पे स्टाफ अगर आप देखें, उनके प्रोफेशनल गाइड्स अगर आप देखें, हर चीज़ में इतनी परफेक्शन थी कि मतलब कंप्लेन का कुछ मौका ही नहीं दिया। सो इफ़ यू आर ऑल्सो प्लानिंग टू विजिट हमटा पास, हिमालयन बफ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और हमटा पास ट्रैक या उत्तराखंड में या हिमाचल में या ऑल ओवर इंडिया कोई भी अगर आप ट्रैक करना चाहते हैं, सो यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट हिमालयन बफ। तो दिस वाज हमटा पास ट्रैक। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।